हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का जो है मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। वी yesterday we discussed about the topic of electric charges and Coulomb's law, and today we will discuss about the electric fields and their property, electric field lines, and electric dipole moment and etc etc। है ना। तो आज हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे जो फर्स्ट हेडिंग है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कल चूंकि आप चार्जेस के बारे में पढ़ चुके थे तो उसके बारे में ये बताया जाएगा कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन, भाई जैसे कोई भी सिंपल से हमारी बात है, कल इलेक्ट्रिक चार्ज सबका क्लियर हो गया, कूलम्ब लॉ क्लियर हो गया, आज आपका बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि सबसे मिनिमम माना जाता है वो स्फीयर माना जाता है, जिसको यहाँ पे हम केवल स्फीयर के अकॉर्डिंग नोट कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने में वह एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। अगर भाई सीधे समझो बात को कि किसी भी चार्ज के, किसी भी पहले से उपस्थित चार्ज है उसके चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र जिसमें किसी बाहर से किसी दूसरे एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज को लाने में वो एक जो है फोर्स का एक्सपीरियंस करे, फोर्स का एक्सपीरियंस करे, तो उस फोर्स को ही हम उस रीजन को ही हम क्या कहते हैं? उस दिए गए इस चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मतलब कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जिसमें कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज हम बात करते हैं, अब उसके बाद अगली चीज आती है, भाई इसका रीजन तो है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो चार्ज है जो पहले से प्रेजेंट है और जो बाहर से हम एक चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, इस Q0 को, जो यहाँ से जो है इसको अगर इसके अंदर हम यहाँ पे प्रवेश कराएंगे, मान लो इस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं, जैसे इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इस पे क्या होगा? एक फोर्स कार्य करने लगेगा या एक बल कार्य करेगा। मतलब कि वो तीव्रता, जैसे इंटेंसिटी कहते हैं, मतलब कितनी ज्यादा तीव्रता के साथ में, इंटेंसिटी के साथ में ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही जितनी भी इंटेंसिटी के साथ, मतलब जितनी ही फोर्स के साथ में वो ये पहले से उपस्थित जो चार्ज दूसरे बाहर से आने वाले जो एक्सटर्नल चार्ज को रिपेल या अट्रैक्शन करते हैं, उसी फोर्स को ही हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कह दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दिया जाता है उसे। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होती है? इसका देखिए, अब इसकी दुनिया समझ लो कि किसी भी इलेक्ट्रिक रीजन में, किसी भी इलेक्ट्रिक रीजन में किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर, किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही हम उसका क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई वेक्टर से डिनोट कर दिया जाता है या कहा जाता है। समझ में आगे बात की जाएगी। यदि हम मान ले इफ Q0 की वैल्यू कितनी मान ले? 1 मान ले, 1 कूलम्ब, देन उस कंडीशन में ई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एफ वेक्टर के। ठीक है ना। तो ये जो यहीं से परिभाषा बनाते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक रीजन में किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को या एक्सपीरियंस करने वाले फोर्स को, ये उसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दिया जाता है। कि मतलब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? एक प्रकार की फोर्स ही होती है जो इलेक्ट्रिक रीजन में
जो उसका जो अपना यूनिवर्सल जो रीजन होता है उसमें बाहर से जितने भी चार्जेस आते हैं उनको रिपेल या अट्रैक्शन के लिए लगाती है, या तो उनको पुश करेगी या तो पुल करेगी। ठीक है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हो जाती है। अब बात करते हैं यूनिट की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। क्योंकि फोर्स का जो मेजर होता है वो हमारा होता है न्यूटन होता है, और इसका होता है कूलाम। तो इस कंडीशन में इसकी जो यूनिट आ जाती है वो न्यूटन पर कूलाम हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूटन पर कूलाम से इसको डिनोट करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, समझ आ गया। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहो तो ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो वेक्टर। ठीक है ना, समझ में बात आ गई। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है। क्योंकि हम जानते हैं भाई जो इसकी इलेक्ट्रिक इसकी जो डायमेंशन होगी, जो डायमेंशन इन दोनों के रेशियो होगी वही आ जाएगी इसकी। तो बात करते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं 11th में, कि जो फोर्स होती है उसकी डायमेंशन कितनी होती है, mLT की पावर -2 होती है। और नीचे जो तुम्हारा चार्ज होता है उसकी होती है AT। तो इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा mLT, ऊपर जाएगी ये भी पावर निगेटिव हो जाएगी, और निगेटिव दोनों जुड़ जाएंगे कि mLT -3। और ये ऊपर नीचे पार्टी ऊपर लेकर जाएंगे तो पार्टी निगेटिव हो जाएगा। तो mLT -3 A -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो अक्सर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर कई बार पूछा जा चुका है। समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी चार्ज की चारों का वह रीजन जिसमें कोई दूसरा एक एक्सटर्नल चार्ज को लाते हैं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, तो उस पूरे रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। तथा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाले जो फोर्स होते हैं, लगने वाला जो फोर्स होता है उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर होगी बात। तो अब हम बात करते हैं, और अब इसका जो डायरेक्शन समझ लो। और जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो डायरेक्शन होती है वो जो होती है सदैव पॉजिटिव चार्ज से, किससे, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये इसकी डायरेक्शन है, याद